एक साथ पहली कहानी, एक साहूर का के साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाइयों तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गया। बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़की, लड़कों की बहुएं, माएं और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सात भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुपचाप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता तो उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखा रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दीपक रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ्य दिलवाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभीयों से भी भोजन करने को, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर नंद को भी भोजन करने से मना किया है। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशकुनों के बाद ही बहन ने भाई के साथ भोजन कर लिया। तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहीं उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। मां ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया कि जब वह पति के गांव पहुंचे और घर जाते समय जो बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनसे पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वो पति घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसके सास उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बुझाए भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, स्वामी यह तो बहुत कम उम्र विधवा हो रही है, यह अपराध से जीवन कैसे काटोगे प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, भैया आपका कहना सही है, क्योंकि अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, इसे वही संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दी और कहा कि अब वह अभी करवा चौथ का व्रत करने में भूल न करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य आने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक की और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ के व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली को ही उत्तम और अखंड सौभाग्य प्राप्त करता। बोलो करवा चौथ मैया की जय। दूसरी कहानी। प्राचीन समय एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। कार्तिक कृष्ण को चतुर्थी दिन उसका पति जब नदी में स्नान करा तब एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा के पत्नी से मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी नहीं है जब देखा तो अपनी साड़ी के एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकार। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज में उपस्थित हुए बोले, हे पतिव्रता, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज अब धर्मराज कहाते हो और यह धर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। आप उसे मार कर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, पुत्री, मगरमच्छ की आयु भी मरनी तो नहीं हुई है, अब इसकी आयु से इसलिए मैं इसे मृत्यु नहीं दे सकता। करो बोले, भगवान आप धर्मराज, आपको धर्म दुष्टों को दंड देने के लिए, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते। धर्मराज उसकी बात सुनकर पहुंचे। तभी तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के होने से सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा उसने उसके पति को छुड़ाकर मगर मुझे नहीं अंतरी भेज दिया और कहा, देवी इस पत्नी चतुर्थी श्री गणेश जी की पूजा का दिन है, तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिन अपने पति के दीर्घायु के चंद्र उदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ और तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्यपाल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, इसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान, उनके पतियों की दीर्घायु सुख करा। करवा चौथ माता की दूसरी कथा समाप्त। बोलो करवा भैया की जय।
सती द्रौपदा द्वारा किए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनकी माता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के पीछे में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों का निवारण की प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया, एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी होकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे तथा उन्हें सुहागिन रहेगा। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर वैध स्त्रियों को हर प्रकार सुख सब पर रहने वाले उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी धार्मिक व्यक्ति धार्मिक तौर वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारी होगी। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवाने की सुगंध से उसकी भूख को जगा दी। वो भूखे और व्याकुल देखकर उसके दयालु भैया में छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलवाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन के अंदर बैठी उसके शुरुआत से चनक पति की देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती ससुराल स्त्रियों की तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति के ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने सोच से गहरा सदमा लगा था, दूसरे स्त्रियों को ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ पर खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूं, मैं अपने पति को खाया है। सचमुच मैं राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया। हाय, मैं इतनी भूखी थी नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करते हुए गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई। चिता में कूदना ही चाहती करवा चौथ मातम से रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल हो गई, तुम्हें भाइयों ने बुलावे में डाल दिया। देख तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची, उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां चाहिए थी। इसलिए कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पालन करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सभी भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगे। बोलो करवा चौथ मैया की जय। बंडा भैया की कथा। एक बड़ी परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनिक और भरे परिवार बूढ़े परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था, वह बहुत गरीब भी थी। इसके बाद 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था। वह उसके पश्चात भी उसके भाई चमचा बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस परिवार में उन 6 बहुओं को बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम करती थी किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते थे। एक दिन छोटी बहू घर में अकेले निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत के दिन है। उसके घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियों लेकर आए थे। छोटे भाई को कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसे सुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग उसके रोने का सुन रहा था। वह अपने बिल से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्य की भांति बोली पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत हुए। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई थी, साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आया। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया और बोला, बेटे तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आया। सुन छोटी बहू घर आकर सब कर्मों में लग गई। कुछ देर बाद मनुष्य आए। छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में बाहर जाकर रहने लगा था, घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मुझके लिए करवा सुहाग कटारी तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर सभी बहु उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया। सास ससुर ने भी सभी को प्रेम से भोजन आदि करा। विश्राम करने होगा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। छोटी बहू के भाई उसकी सास